दोस्तों, आज की किताब को जोड़ते हैं अपनी पर्सनल कहानी के साथ। हुआ कुछ यूं था कि 2005 में मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे पेरेंट्स की ये डिजायर थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं। एक साल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये तो मैं एंजॉय ही नहीं कर रहा, ये तो मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी गया तो इट वोंट बी ऑफ एनी वैल्यू टू मी। लिहाजा मैंने ड्रॉप आउट किया एंड ऑप्टेड फॉर बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैंने पहले बीबीए किया और उसके बाद एमबीए। इन हाइंडसाइट जब मैं अपने इस डिसीजन को इवैल्यूएट करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि बिजनेस स्टडीज ने मुझे वो एक्सपोजर दिया जो इंजीनियरिंग शायद कभी भी नहीं दे पाती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करना शुरू कर दें, लेकिन जिन लोगों को एमबीए करने का मौका नहीं मिला, आज मेरे पास उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है, जो कि है विजुअल एमबीए। ये एक ऐसी जबरदस्त किताब है जो आपको तस्वीरों के जरिए एमबीए के मोटे मोटे सारे कॉन्सेप्ट समझा देती है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, लीडरशिप हो, मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, मार्केटिंग हो, सप्लाई चेन हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो। जो सारी बिजनेस की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप इस किताब से समझ सकते हैं। आजकल एज यू नो लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, जिसकी वजह से इस किताब की यूटिलिटी और बढ़ जाती है। ये आपको तस्वीरों के जरिए मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझा देती है। लिहाजा अगर आप किसी भी वजह से बिजनेस स्टडीज नहीं कर पाए, जिस तरह मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि विजुअल एमबीए शायद आपको एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन दे दे। जो दूसरी किताब है आज मेरे पास वो है परेशान होना छोड़ें, जीना सीखें। ये किताब दरअसल डेल कार्नेगी की मशहूर जमाना किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का तर्जुमा है। ये एक बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताब है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की परेशानियों को फेस करने में मदद करती है। हम लोग सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियों का, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, लेकिन कामयाब वो लोग हो जाते हैं जो अपने परेशानियों को फेस करके आगे निकल जाते हैं। इस किताब में बेतहाशा और बहुत ही जबरदस्त टिप्स बताई गई हैं अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए, जिनमें से कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। डेल कार्नेगी कहता है कि मुस्तकबिल और माजी के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर आप इन दोनों चीजों में खोए रहेंगे तो आप मुसलसल एक स्ट्रेस का शिकार रहेंगे। लिहाजा अपनी जिंदगी, अपने प्रेजेंट, अपने हाल में रहना सीखें। दूसरी बात सिंपली ये कि अपने आप को मसरूफ रखें, कीप योरसेल्फ बिजी। अक्सर लोग इस बात की कंप्लेन करते रहते हैं कि वो ओवर थिंक करते हैं, हर वक्त उनके ज़हनों में ख्यालात आते रहते हैं। इसको फाइट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को मसरूफ कर लें, कोई हॉबी अपना लें, अपने काम को बढ़ा लें, कोई एक्स्ट्रा गिग कर लें, कोई इनकम बढ़ाने का तरीका अपना लें। कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखें एंड यू विल श्योरली ओवरकम योर स्ट्रेस। एक और बहुत बड़ी चीज जो हमें परेशान करती है वो है सोशल कंपैरिजन। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास महंगी घड़ी है, वो फॉरेन टूर्स पे जाता है या जाती है। ये बातें हम लोगों को इतना तिलमिला देती हैं, इतना रेस्टलेस कर देती हैं कि हम लोग हर वक्त एक दौड़ में लगे रहते हैं, एक ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। लिहाजा स्टॉप लुकिंग अराउंड, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डेल कार्नेगी इस किताब में करता है कि 90% जो हमारी परेशानियां होती हैं वो एक्चुअली में हमारी जहन की क्रिएशंस होती हैं। वो कहते हैं ना कि सेंसेशंस एंड थॉट्स आर लाइक सर्वेंट्स, दे कम व्हेन यू वांट देम टू कम। लिहाजा अगर आप अपने जहन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो आप याद रखिए आप अपनी जिंदगी की 90% परेशानियों को खैर बात कह देंगे। आजकल की कैपिटलिस्टिक दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मनी कैन बाय एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कैन बाय यू हैप्पीनेस। बाय द वे, इस बात में कोई गिल्ट नहीं अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज यू यूज लीगल मीन्स। पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब रेकमेंड करूंगा जो आपको पैसे की नफ्सियात समझने में मदद देगी, और ये बुक है मशहूर जमाना द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। इस बुक के बारे में एटॉमिक हैबिट्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर जेम्स क्लियर ने कहा है कि दुनिया के हर शख्स को ये बुक पढ़नी चाहिए। ये किताब बात करती है पैसे के साथ हमारे ताल्लुक के हवाले से, हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्ट के हवाले से। दिस बुक इज लोडेड विद विजडम, लेकिन मैंने कुछ इसमें से बेहतरीन बातें सेलेक्ट की हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जिंदगी में कितने पैसे कमाने हैं। मॉर्गन हाउसल लिखता है कि हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। बड़ी गहरी बात है। अक्सर हम लोग पैसे कमाने की जद्दोजहद में लग तो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी ग्रीड, हमारी लालच बढ़ती चली जाती है।
कहानी शायद शुरू होती है 1 लाख कमाने से, और कब वो 10 लाख और 10 करोड़ और फिर अरबों तक पहुंच जाती है हमें पता ही नहीं लगता। जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन हम इस ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं। सो पैसे के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड नो व्हाट इज इनफ फॉर यू। एक और जबरदस्त बात मॉर्गन हाउसल इस बुक में करता है कि गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी इज अ डिफरेंट थिंग। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्सर औकात लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरीज जीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो अपनी पहली हालत से भी बदतर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक स्किल है, एक कला है, एक हुनर है। लिहाजा लोग अमीर तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से वापस उसी स्टेट में वापस आ जाते हैं। इस किताब का बेहतरीन पॉइंट जो मेरे दिल पर लग गया था वो है कंट्रोलिंग योर टाइम इज द ग्रेटेस्ट डिविडेंड दैट मनी पेज। पैसे के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ना दोस्तों, वो होती है आपके वक्त पे आपको कंट्रोल देना। जब आप वेल्दी होते हैं तो वक्त आपके कंट्रोल में आ जाता है। आप अपने टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप अपने लिए टाइम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर्टेनिंग टू मनी। एक और बड़ी जबरदस्त मैथमेटिकल इक्वेशन मॉर्गन हाउसल ने अपनी इस किताब में दी है, जो कि है सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। अगर आपकी ईगो ज्यादा होगी तो आपकी इनकम घटते घटते सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, मनफी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेंगे तो आप जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर सेव कर पाएंगे। इस इक्वेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। आखिर में उन लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बात जो सोशल कंपैरिजन में फंस के रह जाते हैं। मॉर्गन हाउसल लिखता है कि स्पेंडिंग योर मनी टू शो हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी। अगर आप दूसरों पर इंप्रेशन जमाने के लिए अपनी दौलत लुटाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी दौलत से हाथ धो बैठेंगे। सो नेवर डू दैट। जिंदगी में जितना बैलेंस रहेगा पैसे को लेके, उतने ही आप ज़हनी तौर पर सुकून में रहेंगे। दूसरी किताब जो मेरे पास है दोस्तों वो है फ्रॉइड के मज़ामीन। फ्रॉइड भी कमाल की शख्सियत था। वो एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट था जिसकी बिजार थ्योरीज ने उसको पूरी दुनिया में बहुत फेम दिलाई थी। उसके आइडियाज बड़े कंट्रोवर्शियल थे जिनको बाद में उसके स्टूडेंट्स ने ही डिनाई कर दिया, लेकिन उसके बावजूद फ्रॉइड का जो मुकाम है साइकोलॉजी में वो अनमैचेबल है। ये जो किताब है ये सिगमंड फ्रॉइड के 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पर ये मज़ामीन फ्रॉइड के वसीतर और इतलाकी नजरियात का नतीजा है। इसमें उसने जिंदगी के बहुत से शोबों और पहलुओं को शामिल किया है, जैसे कि मजहब, मुआशरत, बशरियात, अदब और फलसफा। मजहब के मुतालिक फ्रॉइड के ख्यालात खुसूसी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उसने इस निहायत अहम मामले का मुताला एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज से किया है। जंग और मौत से मुतल्लिक कुछ ख्यालात पर मबनी मजमून पहली जंग अजीम के दौरान तहरीर किया गया, जिसमें जंग के दौरान इंसान की अखलाकी गिरावट की नफ्सियाती वजूहात बयान की गई हैं। इसमें जो मेरा पसंदीदा मजमून है वो है जंग क्यों, जो कि फ्रॉइड और आइंस्टाइन की बाहम खतो किताबत का नतीजा है। सिगमंड फ्रॉइड के नजरिए से हम लोग अग्री करें या ना करें, लेकिन एक बात तो तय है कि वो एक जीनियस था जिसने इंसान की नफ्सियात को उस जाविये से समझा जो उससे पहले कोई नहीं समझ पाया।